तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। भाई हमारे हरियाणा के युवा ये भाई रहे अड़े और अपा हाँ इस टाइम नरवाना में हैं और इन तब बात कर लें राजनीति के बारे में। भाई राम राम। और जी ठीक ठाक? हाँ जी ठीक है जी। आप फिर अब किसने जिता रहे हो? हम बीजेपी जिता रहे हैं जी, कृष्ण बेदी जी को नरवाना जी से। अभी बीजेपी ना भाई साहब? हाँ भाई साहब बीजेपी। मेरे ख्याल सारे बीजेपी के समर्थक हो। हाँ जी है ना? युवा तो भाई साहब सारा बीजेपी गल्ला है। क्यों, मतलब क्या कारण है ऐसा? कारण यूँ है भाई अपने पढ़े हैं, कॉलेज में आवे हैं, अच्छा खर्ची पर्ची का तो कोई रहा ही नहीं सिस्टम। पढ़ो और अपना नौकरी लागो। आप कोचिंग काचिंग ले भाई कहीं कोचिंग ले वहाँ पर? अच्छा, कैसा माहौल मतलब युवा के सोचा है सरकार के बारे में? युवा सरकार के बारे में सबसे बड़ी बात ये मैं कहना चाहूँगा आपको, युवा को एक नई उम्मीद ये जगी है। कोई भी गरीब के घर का आदमी हो, कोई भी किसी भी जात का हो, किसी भी पात का हो, उसको सिर्फ ये दिखता है अगर वो किसी भी सरकारी नौकरी को पाना चाहता है, उसने सिर्फ पढ़ना है, मेहनत करनी है और अच्छे नंबर लाने और टेस्ट क्लियर करना और अपनी सरकारी नौकरी उसको कन्फर्म मिलेगी। युवा को सबसे बड़ी उम्मीद इसी सरकार से है। पहले की सरकारों में हमने देखा है किसी भी तरीके से कितनी भी मेहनत करने पे ये बिना पैसे कोई सरकारी नौकरी नहीं थी। सरकारी पियून लगने के लिए भी पैसे बिना नौकरी नहीं लगती थी। आज के टाइम में जेई हो, एसडी हो, कितना भी बड़ा सरकारी पद हो, उसकी नौकरी के लिए भी आपको सिर्फ अपनी मेहनत करनी है। ये युवा वर्ग के लिए बहुत बड़ा काम किया है सरकार ने। और मैं ये कहूँगा युवा वर्ग के लिए नहीं, समाज के हर वर्ग के लिए बीजेपी सरकार ने वो काम किया जो पिछली कोई भी सरकार काम नहीं कर पाई है। हुड्डा साहब भी तो कौन 2 लाख नौकरियां मैं दूंगा। हुड्डा साहब तो पहले भी कहते हैं जी, हमें पहले पता है नौकरी सिर्फ एक एरिया में रोहतक में पहले भी बट के रह गई थी। किसी भी और भी किसी हरियाणा के किसी भी शहर में कोई नौकरी नहीं थी। हमें ये पता लगता था कहाँ से नौकरी लगी है, किसी भी कोई भी नौकरी निकली है, हाँ जी कि कहाँ से हो आप, जो भी नौकरी लग रहा है रोहतक से हो जी। तो ये इस सरकार में ये बिल्कुल भी नहीं है। अभी किसी भी क्षेत्र विशेष क्षेत्र से नौकरी मिलेगी। हरियाणा के हर शहर से, हर गांव से, कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई शहर ऐसा नहीं है जहां से युवा वर्ग ने, किसी छात्र ने मेहनत करके नौकरी ना प्राप्त की हो, बिना खर्ची बिना पर्ची। और पहले देखिए आप क्या होता था पिछली सरकारों में, सिलेंडर के लिए, राशन के लिए, बैंक के किसी काम के लिए इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगती थी। सरकार ने क्या कर दिया, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया। सब किसी भी तरह की किसी भी परेशानी नहीं है। आपका किसी भी सरकारी स्कीम से कोई पैसा आना है आपके खाते में आएगा। कोई कमीशन नहीं है, कोई किसी का चक्कर नहीं है, आपको सब कुछ मिलेगा। सिलेंडर के लिए इतनी कालाबाजारी होती थी, आज के लिए आपकी कोई प्रोग्राम है, कोई शादी है, कोई ब्याह है, आपको 10 सिलेंडर चाहिए, 10 सिलेंडर भी मिलेंगे बिना कालाबाजारी के। 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं देना, आपको मिलेगा। ये सरकार की बहुत बढ़िया बात है। बिजली उन्होंने सरकार ने शहर के साथ साथ गांव में भी बिजली की व्यवस्था ऐसी कर दी है, 24 घंटे बिजली चला दिया। हर गांव में, हर शहर में बिजली की पूरी व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। सड़क आप देख लो कितना फ़र्क हो गया। हाईवे देख लो, हरियाणा से कितना कनेक्ट कर दिया, कितनी बड़ी बड़ी सरकारी परियोजना चला दी है। मैं तो ये कहूँगा अगर इतना काम करने के बाद भी आम जनता, पब्लिक, हरियाणा के लोग बीजेपी सरकार को दोबारा नहीं लाते हैं या उनको वोट नहीं देते हैं, तो मैं नहीं मानता कोई भी सरकार, मोदी जी की सरकार और खट्टर जी की सरकार और हमारे नायब सैनी जी है, इनसे ज़्यादा कोई सरकार काम नहीं कर सकती। मेरा बहुत अनुभव है, पिछली सरकार भी हमने देखी है, ये भी देखी है। मैं नहीं मानता कोई और सरकार इतना काम कर सकती है जो ये कर रही है, और करेगी आगे भी और विकास करेगी। देखो भाई कितनी सारी बातें एक सांस में बता दी, सिलेंडर तक की समस्या से लेकर और नौकरी, क्योंकि सारे युवा ही हैं। कोचिंग सेंटर तो खैर धड़ल्ले से चल ही रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। युवा के दिमाग में भी ये है, हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने यह भी कहा है भाई 2 लाख नौकरी हम देवांगे, लेकिन इनके दिमाग में कहीं ना कहीं यही है कि भाई पिछली बार जब नौकरियां दी जाती थी 2014 से पहले, कहीं ना कहीं पर्ची खर्ची चल करती, लेकिन अब वो सिस्टम रहा नहीं। यूथ ने सिर्फ नौकरी से ही मतलब है। आज के अगर हम बात करें बिजनेस के बाद एंटरप्रेन्योरशिप, उनसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ नौकरी। और नौकरी अगर कोई देखा है तो वो भाजपा में ही ना उम्मीद है। ऐसे ही भाई साहब? हाँ भाई साहब। अरे वो और बता दूँ भाई, नरवाना तो बाग खुल गए भाई साहब। मामला तो डिप्टी सीएम मिल गया कृष्ण बेदी की।
इस पे तो उम्मीद लगा रहे हो डिप्टी सीएम की? क्लियर है भाई साहब, इसमें कोई शक नहीं। कल वाली रैली आपने भी देखी होगी, भयंकर जबरदस्त थी। इतनी भयंकर गर्मी में लोग नरवाना ते भी हजारों मतलब युवा साथी जा रहे थे। ये देख लो, यहाँ पर पूरी गर्मी पड़ रही थी, उसके बावजूद भी और आराम से बैठे थे। सही बात है, बिल्कुल बहुत बढ़िया कैंडिडेट दिया बीजेपी सरकार ने। हमने भी पिछली बार से ज्यादा हैवी कैंडिडेट अब की बार उतारा है। बिल्कुल है भाई साहब, आप जोश देख लो, इन भाई हम देख लो सारे एक बारी कंधे शहर में चलो भाई खुल कर। बाकी अपने भाई साहब राम राम। भाई साहब, आपने क्या लगे है, नौकरी या नौकरी के अलावा कुछ और भी? मेरी नौकरी भी सारी सुविधा बढ़िया मिल रही भाई साहब। इस सरकार में कुछ भी सुविधा ला ले, किसी चीज़ की भी सारी बढ़िया सुविधा मिल रही है। अब की बार कृष्ण बेदी जी पक्के सीएम दिखते हैं, पक्के जीतेंगे जी। भाई साहब अपना के सोचना है, क्या कहना है सरकार को? आपा तो तन मन धन है बीजेपी के साथ। हाँ जी, अपने कांग्रेस से तो बहुत ज़्यादा ही नफरत है, कोई मतलब ही नहीं है। कांग्रेस तो बहुत ही गंदी सरकार है हमारी नज़रों में। नफरत इतना हैवी शब्द क्यों? बस अच्छी नहीं लगती जी। पहले तो हर एक काम के लिए पैसे देने पड़ते थे, अब बिना पैसों के हर एक काम होने लग गए इस सरकार में। सबसे अच्छी बात ये है जी, पहले हर काम के लिए पीछा, अब किसी काम के लिए पीछा नहीं चाहिए। तो भाई देखो ये इनकी सोच। और कोई मेरा भाई बोलना चाहो है? इन्हें मैं सदगी है ना, है ना? तो भाई देखो यहाँ पे जो यूथ है, अच्छा अब के कुछ पढ़ाई करा करा के पढ़ाई करा करा? मैं कोचिंग सेंटर में आया। कोचिंग सेंटर में अब भाई हूँ तो एमए के छात्र हैं। अच्छा, कोचिंग भी ले भाई। कोचिंग हाँ, बीए के छात्र हैं। बीबीए फाइनल लेना भाई। बीबीए फाइनल ईयर? हाँ जी भाई। वाह, तो फिर क्या लगा है सरकार ने सारे कोचिंग तो ले हो भाई बीजेपी जीतेगी। युवा ना आजकल के चाहिए, नौकरी चाहिए भाई, नौकरी। और वह बीजेपी देगी भाई बिना किसी घोटाला के, बिना किसी रिश्वत के। तो बीजेपी सबने सारा युवा। कांग्रेस कौन दे थी भाई? कड़ा लग गया कांग्रेस में, कौन लग गया भाई? सारे मंत्रियों के बिना पैसे या मंत्रियों के अफसरों के बेटे लाग गए, ये लाग गया गरीबा में। किसी की बुआ का छोरा, किसी का मामा का, सब गरीब परिवार से लग रहे हैं भाई। हर जगह जोश है। कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, मैं यही कह रहा था, बिना सिफारिश और बिना पैसे कोई नौकरी नहीं दी पहले। इस सरकार में सबसे बड़ी खास बात यही है, अब जो नौकरी मिलने लगी है अपने टैलेंट पे है, अपने दम पे है, अपनी मेहनत पे है। जो पढ़ेगा भाई वो लग जाएगा, अपना दम पर लग गया भाई। अपने भारत माता की वाह वाह, ये भारत माता की जय श्री राम, ये सारे भाजपा के कॉपीराइट हैं। हिंदुआ भाई, हिंदुआ। हाँ देखो भाई, हाँ सही बात है। तभी देखो नौकरी, हिंदुत्व और ये सारे एजेंडे दिमाग में फीड हैं, और उसके बावजूद भी आम जनता के सोचा है, कमेंट बॉक्स में राय दें भाई। फिलहाल तो यह वीडियो इतनी है, लेकिन यह नरवाना की है, कृष्ण बेदी को लेकर समर्थन है इनका, और कांग्रेस के प्रति इनकी क्या विचारधारा, आपकी क्या विचारधारा है? कांग्रेस हिंदुत्व पर काम नहीं करती? कड़ा कराया भाई, पाछा कड़ा हिंदुत्व के मुद्दे उठे ही उठे हैं। हिंदुत्व का जो भी मुद्दा उठा है, ये भी हिंदू जाग गया है। हाँ, हिंदू जागे, हिंदू जागा भारत बच जाएगा भाई। और के ये बात भी दिमाग में, नौकरी नौकरी सुखी नौकरी ना सोचियो भाई, हिंदुत्व की बात। और जहाँ पे हिंदुत्व की बात है वहाँ पे भाजपा को जोड़ के देखा जाए, कांग्रेस को जोड़ के नहीं देखा जाता। तो भाई जो कांग्रेस के समर्थक हैं वे भी बता दियो भाई, आपके ऊपर हिंदुत्व का टैग क्यों नहीं है, भाजपा पे क्यों है? बहुत सारी बड़ी बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो ये यूथ हैं और ये इन बातें न समझे हैं, कांग्रेस पे यूँ क्यों आरोप लगा है। फिलहाल ये वीडियो इतनी है। जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।